हमारी कंट्री में है दुनिया का लार्जेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट, जहां पर 13 करोड़ लोग 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर गेम खेलते हैं। आने वाले वक्त में मार्केट लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने वाली है और इन लोगों ने टारगेट किया है हमारे धर्म को, यानी कि क्रिकेट को, क्योंकि वो जानते हैं वी ऑल ब्लीड ब्लू, राइट। लेकिन ये सब एक ट्रिक है आपको, मुझे या गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने की, क्योंकि आप किसी भी ऐप से पूछेंगे इनका डिस्क्रिप्शन तो कहीं ना कहीं से कुछ शब्द निकल कर आएंगे, जैसे कि सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, बैटिंग। लेकिन ये चीज धड़ल्ले से चल रही है। आपके जितने भी फेवरेट एथलीट हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे आपको इन एप्स का प्रमोशन करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, कैसे? जब ये सारी चीजें इलीगल होनी चाहिए एक देश में, तो हमारे सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट कैसे बन गया? क्या लूप होल्स थे हमारी गवर्नमेंट के और क्या क्या टेक्निक्स लगाई इन लोगों ने कि 2025 तक ये मार्केट 1,65,000 करोड़ की होने वाली है। और उससे भी बड़ी बात, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही? क्यों इनका साथ दिया जा रहा है? कैसे इन एप्स ने, इन वेबसाइट्स ने, इन लोगों ने हमें और गवर्नमेंट को फूल किया है लाइक अ बॉस? लेट्स फाइंड आउट। आईपीएल सीजन चल रहा है, तो ऐसे में आपको हर जगह कुछ ऐसी एड्स दिख रही होंगी जहां आपके फेवरेट प्लेयर्स बस यही कह रहे हैं, ये हम कर लेते हैं, आप बस उस ऐप पर जाएं और टीम बना लें। वेट किस चीज का कर रहे हो? ऐप पे जाओ, टीम बनाओ और पैसे कमाओ, है ना? इस चीज का सिंपल सा फंडा है कि पैसे पूल में डाल दो, एक टीम बना लो, जीत गए तो सारे पैसे आपके, नहीं जीते तो पैसों को भूल जाओ। और इसको जानने के बाद आप यही सोच रहे होंगे, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो सट्टा है, तो फिर ये लीगल कैसे है? इनको कोई रोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग तो ये सब बना है, बल्कि इन लोगों पर एक्शन भी लिया जा सकता है। पर इनका तो पूरे जोर शोर से प्रमोशन हो रहा है और कोई इन्हें कुछ नहीं कहता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है और ऑनलाइन गेमिंग मार्केट को पूरे तरीके से बदल दिया है। ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ दो चीजों पर चलती है, गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। जैसे कुछ गेम्स में आपको बस किस्मत चाहिए होती है और कुछ गेम्स में आपको प्योर स्किल चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं बेटिंग और गैम्बलिंग गेम्स की बात करूं तो इसके दो आउटकम्स होते हैं, या तो आप जीत जाओगे या फिर आप हार जाओगे, और इसे कहते हैं गेम ऑफ चांस। यानी आपने ना दो टीम्स में से किसी एक टीम पर पैसा लगा दिया, अब इसका आउटकम तो यही होगा, या तो वो टीम हारेगी या फिर वो टीम जीतेगी, और इसे कहते हैं गेम ऑफ चांस। और इसे गवर्नमेंट ने इलीगल करार कर दिया है और कई स्टेट्स ने बैन भी कर दिया है। अब बाकी ऐप्स ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, वो ये कि अब आप डायरेक्ट किसी टीम पर पैसा नहीं लगा रहे हो, बल्कि अब आप खुद की एक टीम बनाते हैं और फिर अगर आपकी बनाई हुई टीम जीत जाती है तो आपको विनिंग अमाउंट मिल जाता है। यानी फर्क सिर्फ प्लेयर्स कस्टमाइजेशन का था, और इसी ने इन सबको इलीगल टैग से बचा लिया था, क्योंकि अब ये गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल बन गई है। वो ऐसे कि एक टीम बनाने के लिए आपको उन सभी प्लेयर्स की डिटेल्स के बारे में पता ही होगा, आपने कुछ स्ट्रैटेजी के साथ ही उनको अपनी टीम में चुना होगा, और यहाँ पर आपकी स्किल यूज होती है, इसलिए गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल बन गई है। और इसका जो आउटकम होगा वो हर उस प्लेयर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा जिसको आपने चुना है, और इस एक चेंज ने इनको इलीगल की कैटेगरी और बैन होने से बचा लिया। गवर्नमेंट ने गेम ऑफ चांस को बैन किया है पर गेम ऑफ स्किल्स को नहीं, और ये गेम ऑफ स्किल्स इंडिया को ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स का हब बनाने वाली है। और जिस तरीके से इनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलते हैं, आपके फेवरेट एथलीट्स इनका प्रमोशन करते हैं, इन ऐप्स के जो यूजर्स हैं वो भी इंक्रीज होते रहते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम्स का रेवेन्यू इंडिया में 26% इंक्रीज भी हुआ है। पर इसी के साथ ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग की वजह से सुसाइड रेट भी बढ़ा है, और पिछले 3 सालों में 40 सुसाइड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इन्हीं की वजह से। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स ने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर बैन लगाया हुआ है, पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ये आज भी लीगल है, जैसे गोवा और दमन। सिक्किम में सिर्फ ऑनलाइन लॉटरी को अलाउ किया हुआ है, तो मेघालय में सिर्फ टूरिस्ट ही गैम्बलिंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स लोगों को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करती है और फिर धीरे धीरे लोग उनसे एडिक्टेड हो जाते हैं। ये एड में तो खुद को सेफर साइड पर रखने के लिए सारी कंपनीज कह देती हैं कि इसकी आपको लत लग सकती है, पर उन्हें पता है कि इंडिया में सुनता ही कौन है। इंडिया की जनता उनमें से एक है जो सिगरेट के पैकेट पर कैंसर लिखा होता है, उसके बाद भी सिगरेट को खरीद लेती है। इन सभी कंपनीज ने ना अपने एक चेन से खुद को लीगल भी कर लिया और साथ ही व्यूअर्स को और गवर्नमेंट को फूल भी बना दिया, जिसके साथ ही उन सभी कंपनीज में ऐड हो गई जिन्होंने किसी न किसी पॉलिसी में एक लूप होल निकाल कर या फिर चेंज कर अपनी बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को बेवकूफ बना दिया है, जिसमें पान मसाला की कंपनीज भी शामिल है। जैसे विमल ने भी गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया उनके एक रूल में लूप होल निकालकर, जिसके बाद उन्होंने मार्केट पर ऐसा कब्जा किया है कि उन्होंने 3 सुपरस्टार्स को अपनी एक ही एड में फीचर कर लिया था। जानना चाहते हैं कैसे? तो ये रही वीडियो। जय हिंद।